वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड लिटिल डिजास्टर सीजन 1 फिनाले एक्सप्लेन्ड। सीजन के फिनाले में जो सच सामने आता है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। ये कहानी किसी बाहर के दुश्मन की वजह से नहीं होती बल्कि दोस्तों के बीच ही एक घर के अंदर हुई गद्दारी से सब कुछ बिखर जाता है। पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सवाल यही था, बेबी बेट्से को किसने नुकसान पहुंचाया। आखिर में जो सच सामने आता है वो ट्रस्ट को पूरी तरह तोड़ देता है। बेट्से को चोट लगने के पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि रॉब होता है जो जेस की क्लोज फ्रेंड का हस्बैंड है। लेकिन सिर्फ किसने किया ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एंडिंग का असली असर इस बात में है कि कैसे और क्यों ये सब कुछ हुआ और इसका इमोशनल इम्पैक्ट हर एक की जिंदगी को हिला देता है। ये कोई जानबूझकर की गई हिंसा नहीं थी बल्कि एक भयानक एक्सीडेंट था जो लापरवाही, घमंड और डिस्ट्रैक्शन की वजह से हुआ था। जेस ऑलरेडी बहुत मुश्किल मेंटल स्टेट में थी, उसे ओसीडी था जिसकी वजह से वो इमोशनली और मेंटली बहुत अकेली महसूस कर रही थी। एक दिन जब उसके दोनों बच्चे फ्रैंकी और बेबी बेट्सी सो रहे थे, जेस सिर्फ कुछ मिनट के लिए मेडिसिन लेने बाहर जाती है। इसी वक्त रॉब बिना बताए घर आ जाता है। उसका आना दोस्ती के लिए नहीं था, वो पैसे की टेंशन में आया था और जेस के हस्बैंड एड पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेशर डालना चाहता था। इसी दौरान छोटा फ्रैंकी उठ जाता है और रॉब से कहता है कि बेट्सी का नीपी चेंज करना है। रॉब जो बच्चों के साथ रहने का आदत नहीं रखता, बेट्सी को किचन के बहुत ऊंचे आइसलैंड काउंटर पर रख देता है जो बहुत डेंजरस जगह थी। उसका ध्यान बेबी से हटकर अपनी प्रॉब्लम पर चला जाता है। वो एड के क्रेडिट कार्ड्स डिटेल ढूंढने लगता है और फॉरगरी के बारे में सोचता है। बस एक सेकंड की लापरवाही होती है और बेट से काउंटर से नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद रॉब पैनिक करता है लेकिन सिर्फ एक सेक्रीफाइस चेक के बाद ये डिसाइड कर लेता है कि बेबी ठीक है। वो डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय बेट्सी को वापस कोर्ट में रख देता है सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा गुनाह यही होता है, वो फ्रैंकी जो ऑलरेडी ट्रॉमा में होता है उसे ब्लेम करता है। रॉब फ्रैंकी को कहता है ये सब उसकी गलती है और अगर उसने किसी को बताया तो जेस जेल चली जाएगी और फ्रैंकी अकेला रह जाएगा। इस इमोशनल धमकी की वजह से फ्रैंकी चुप हो जाता है। ये राज धीरे धीरे जहर की तरह फैलता रहता है और सारी सीक्वल्स की उंगली जेस पर आ जाती है। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। कुछ हफ्तों के बाद एक कम्युनिटी समर फेयर में जेस पब्लिक इवेंट में ये राज अचानक फूट पड़ता है। इस जगह पर सच का सामना आना और भी ज्यादा ब्रूटल और पेनफुल हो जाता है। ये एंडिंग सिर्फ एक एक्सीडेंट की एंडिंग नहीं रही, ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती और छुपाई जाए तो कितना ज्यादा नुकसान और बर्बादी कर सकती है। फ्रैंकी ने रॉब को देख लिया था, वही आदमी जो उसके नाइटमेयर में आता था, अपनी छोटी बहन बेट्से को गोद में उठाए हुए। उस पल फ्रैंकी बिल्कुल कंट्रोल खो देता है और जोर से चीखता है, उसने बेट्से को चोट पहुंचाई। ये चीख एक तुरंत बॉम्ब की तरह थी। सालों से जो झूठ और दिखावा बना हुआ था वो सब एक ही सेकंड में टूट गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सच चुपके से ही नहीं बल्कि सबके सामने पब्लिक जगह पर बाहर आया। अब कोई और बात दबाई नहीं जा सकती थी। कन्फ्रंटेशन तुरंत और परमानेंट हो गया। जेस की फ्रेंड और पेड्रिक्शन लिज ने बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लिया। उसने पुलिस और सोशल सर्विस को कॉल किया और यहीं से लॉ और जस्टिस का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो गया। जेस के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। उस पर जो भी नेग्लिजेंट का इल्जाम लगे थे वो सब हटा दिए गए। सोशल सर्विसेज ने केस क्लोज कर दिया और ऑफिशियली माना गया कि जेस एक अच्छी माँ है जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस गई थी। जब जेस ने अपने बच्चों से वापस मिलती है वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, जैसे एक लंबी दर्दनाक आंधी के बाद सुकून की एक सांस। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जेस को फाइनली ओसीडी का डायग्नोसिस मिल जाता है। अब उसकी तकलीफ को फेलियर नहीं बल्कि एक ट्रीटेबल कंडीशन समझा जाता है। ये उसके लिए रियल हीलिंग का रास्ता खोलता है। रॉब को उसके एक्शन के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट करती है। उस पर प्रिवेंटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस और पुलिस का टाइम वेस्ट करना जैसे सीरियस चार्जेस लगते हैं जो उसके कवर अप और झूठों की
वजह से बने। उसके फ्यूचर क्लियरली जेल की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ लीगल पनिशमेंट नहीं बल्कि उसकी मॉरल फेलियर का हिसाब था। मेल के लिए ये सब कुछ और भी ज्यादा पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड था। उसे ये मानना पड़ता था कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो असल में कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव और इतना गिरा हुआ इंसान था कि एक बच्चे की धमकी दे सकता है। मेल की स्टोरी कोर्ट या पुलिस पर खत्म नहीं होती। उसकी एंडिंग एक पर्सनल क्राइसिस है, अपनी पूरी जिंदगी और आइडेंटिटी को तोड़कर दोबारा समझने की कोशिश। इस एक्सीडेंट के बाद फ्रेंड ग्रुप का ट्रस्ट कभी ठीक नहीं होता। सीरीज एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या दोस्ती बच सकती है जब एक फ्रेंड का सपोज दूसरे के बच्चे को नुकसान पहुंचाए? इसका जवाब बहुत रियलिस्टिक दिखाया गया है। एक टूटी हुई अजीब सी खामोशी, जैसे क्राइम ने उसकी पूरी कम्युनिटी को जहर से भर दिया हो। एंडिंग का एक इंटरेस्टिंग लेयर ये भी है कि ये सारा वॉगन का ओरिजिनल नॉवेल से अलग है। बुक में कल्प्रिट कोई और नहीं, माँ ही होती है, लेकिन शो के प्रोड्यूसर ने ऑथर की परमिशन के साथ ये बड़ा और सोचा समझा हुआ चेंज किया। वॉगन ने खुद इस डिसीजन को सपोर्ट किया। उसका कहना था कि रॉब जैसे कैरेक्टर का जो थोड़ा अनोइंग और सेल्फिश लगता है लेकिन प्योर मॉन्स्टर नहीं है। पैनिक और लापरवाही का एक मोमेंट में इतना बड़ा क्राइम कर देना ज्यादा रियल और ज्यादा डर पैदा करने वाला है। इससे एक इम्पोर्टेंट थीम और स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रेजेडी अक्सर कार्टून जैसे विलन की वजह से नहीं होती बल्कि नॉर्मल फ्लेम्ड और सेल्फिश लोगों की वजह से होती है जो गलत वक्त पर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। साथ ही अगर एक माँ ये नुकसान करती और फिर दूसरे बच्चे को धमकी देती तो ये विजुअल मीडियम के लिए शायद हद से ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता। इस चेंज से शो का फोकस और शार्प हो गया। आखिर में लिटिल डिजास्टर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक कहानी है जो मॉडर्न पेरेंटिंग और दोस्ती के झूठे मैथ को तोड़ती है। रॉब का एक्ट सिर्फ एक कैटलिस्ट था जिसने इन सब छुपी हुई दरारों को भर निकाला। शो ये आर्ग्यू करता है कि सबसे बड़ा खतरा कोई अजनबी नहीं होता बल्कि वो बातें होती हैं जो कभी बोली ही नहीं जाती, जैसे कि ओसडी पर छुपी हुई खामोशी, फ्रैंकी की मजबूरी वाली खामोशी और शादियों के घर में वो साइलेंट कॉम्प्रोमाइज। एंडिंग जस्टिस जरूर देती है लेकिन परफेक्ट हैप्पी एंडिंग नहीं। जेस को इंसाफ मिलता है लेकिन इमोशनल डैमेज रह जाता है। मेल का फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्रेंडशिप सर्कल टूट चुका है और एक छोटा बच्चा जिंदगी भर के लिए साइकोलॉजिकल स्केयर्स लेकर रहा। इस तरह बेट्से को किसने चोट पहुंचाया? इसका जवाब देते हुए लिटिल डिजास्टर एक पावरफुल और लेयर्ड कंक्लूजन देता है। कभी कभी चोट सिर्फ शुरुआत होती है, असली हीलिंग उन लोगों के लिए तब शुरू होती है जब आखिरी राज सबके सामने सच बनकर आता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।